हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईएफएस से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मीनिंग एंड रीजन फॉर ग्रोथ। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को शॉर्ट में एनपीए भी कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। आपको बता दूं कि हमारी कंट्री के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथ पता है किस चीज पे डिपेंड करती है कि कैसी क्वालिटी ऑफ एसेट्स बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है। एसेट्स मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक को कुछ ना कुछ गिरवी देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को कार लोन लेनी है तो मैं मेरी कार को गिरवी रखूंगा। अगर हाउस लोन लेनी है तो मैं अपने घर को, होम लोन लेनी है तो घर को मैं गिरवी रखूंगा। अगर मान लो मेरे को पर्सनल लोन लेनी है तो मैं वहां पे चेक दूंगा, या गोल्ड लोन लेनी है तो गोल्ड दूंगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बैंक को हम लोग गिरवी देते हैं। तो ये जो गिरवी बैंक रखती है वही यहाँ पे एसेट्स है। और जितनी अच्छी क्वालिटी की एसेट्स होगी, यानी कि जिसका अच्छा खासा बैंक को दाम मिलेगा फ्यूचर में जाकर के, उतना अच्छा हमारी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम होगा। तो क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, जितनी हाई क्वालिटी की ये एसेट्स होगी ना, हम जो गिरवी रखते हैं वो सारी एसेट जितनी अच्छी होगी उतना बैंक का रिस्क कम होगा। क्यों रिस्क कम होगा? अगर मान लो मैंने लोन लिया, गोल्ड रखा, अगर मैं पैसा नहीं पे कर पाया तो बैंक क्या करेगी, उस गोल्ड को बेच के पैसा ले लेगी। तो कहने का मतलब कि बैंक के पास जितनी अच्छी क्वालिटी की एसेट होगी तो बैंक का रिस्क क्या होगा, उतना कम होगा। और अगर जो बैंक के पास जिस क्वालिटी की एसेट्स है वो प्रॉपर क्वालिटी नहीं है या लो लेवल ऑफ क्वालिटी है तो ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर हो जाता है बैंक के लिए। और आगे चल करके बैंक जो है वो बंद भी हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पास्ट में एग्जांपल है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल ले ले तो विजय माल्या का, जिसने पीएनबी बैंक के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर दिया, बिकॉज उन्होंने जितनी भी एसेट्स दी थी उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, उससे ज्यादा तो उसने पैसा ले लिया था अपने बिजनेस के लिए। तो ऐसे बहुत सी चीजें देखने को मिलती है अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ एसेट्स ना हो बैंक के पास। तो कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है कि सेफ्टी ऑफ क्रेडिट, मतलब जो भी लोन है उसके सामने वो कितना सेफ्टी लेते हैं, कैसा किस क्वालिटी की एसेट लेते हैं बैंक या तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोलो क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझाया। आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा बीकॉम सेम3 का कोर्स है जिसमें हम लोग टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स और आईएफएस, इन सबकी जो प्राइस है ना वो 2399 है। बट अभी हम लोग बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग अभी के अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो और जानो डिस्काउंट के बारे में, और आप लोग भी इस बैच का फायदा उठाओ। बिकॉज हमारे पास काफी सारे बच्चे हैं जो इस बैच में पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे ज्यादातर सेटिस्फाई है, उनको बहुत अच्छे से हमारा पूरा जो कोर्स है वो पसंद आया है। तो आप लोग भी इस ऐप को डाउनलोड करो और इस कोर्स का बेनिफिट उठाओ। ये सेम में नहीं तो नेक्स्ट सेम 4 के अंदर भी आप लोग इसको डाउनलोड करना और हमारी बैच में ज्वाइन जरूर होना। अब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता क्या है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एनपीए। पहले ना मैं मेरे हिसाब से आपको समझा देता हूं यहां पे ड्राइंग करके। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो ये मैं हूं, मेरा नाम है ध्रुवल। ठीक है, अब मान लो मैं जो हूं बैंक में जाता हूं और बैंक को बोलता हूं कि भाई मेरे को क्या करो, आप लोन दे दो। ठीक है, तो बैंक बोले ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, बट आप हमको क्या करो, सिक्योरिटी दे दो। तो मैंने बोला ठीक है, आपको जो भी सिक्योरिटी में चाहिए वो मैं आपको सिक्योरिटी दे दूंगा। इसको मॉर्गेज भी कहा जाता है, गिरवी रखना भी कहा जाता है, और सिक्योरिटी भी हम लोग कह सकते हैं। तो उन्होंने मेरे से मांगा गोल्ड। मैंने बोला ठीक है मैं आपको गोल्ड दे देता हूँ, आप मेरे को पैसा दे दो। तो मैंने उनको गोल्ड दिया और उन्होंने मेरे को क्या कर दिया, लोन दे दी। ठीक है, इतना क्लियर। अब बैंक वालों को अगर मान लो मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मैं पैसा नहीं पे कर पाया बैंक को, ना ही मैंने इंटरेस्ट पे किया, ना ही मैंने बैंक को कोई भी तरह का प्रिंसिपल अमाउंट दिया जो कि मैंने लिया था। जैसे मान लो मैंने बैंक से लिया था 10 लाख रुपए, ठीक है, तो मैं ना ही 10 लाख रुपए दे पाया, ना ही मैंने बैंक को इंटरेस्ट दिया। तो ऐसे टाइम पे जो गोल्ड सिक्योरिटी मैंने दी है, ठीक है, वो बैंक के पास तो है, बैंक उसको बेच के ले सकती है, बट बैंक के पास ये सिक्योरिटी अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कि बैंक के पास एसेट जरूर है, गोल्ड जरूर है, मेरा गोल्ड उसके पास है बैंक के पास, बट वो गोल्ड से करेगी क्या? क्या वो गोल्ड से अभी पैसा जनरेट कर पा रही है? नहीं कर पा रही। तो फिर क्या ही मतलब हुआ? तो इस वजह से मैं ऐसा कहूंगा कि वो जो सिक्योरिटी बैंक के पास है वो क्या हो जाएगी बैंक के लिए, जो बैंक मेरा गोल्ड लेके बैठी है वो बैंक के लिए हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बोलो क्लियर हुआ कि जिसपे ना ही कोई इंटरेस्ट आ रहा है, ना ही कोई प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को मिल रही है, तो इसको एनपीए कहा जाता है। ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया।
यहाँ पे वही चीज को डिटेल में हम लोग देखते हैं। कोई भी लोन और लीज जो कि बैंक ने दी है, जो मीट नहीं कर पा रही है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट को, ना ही वो पे कर पा रहा है कोई भी इंटरेस्ट को, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी 10 लाख जो मैंने लिया था बैंक से वो भी ना पे कर पाऊं, या तो फिर मैं कोई इंटरेस्ट भी ना पे कर पाऊं, तो बैंक यूजुअली ऐसी एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलती है, यानी एनपीए उनको कहा जाता है। अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? तो जनरली कोई भी अगर कमर्शियल लोन है, अच्छा कमर्शियल लोन तो आपको पता ही होगा, बिजनेस के लिए लोन ली है और अगर 90 दिन तक वो ना ही प्रिंसिपल अमाउंट ना ही इंटरेस्ट भरता है तो उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। या तो फिर कोई कंज्यूमर लोन ली है, किसी ने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए वो पैसा लिया है, पर्सनल लोन ली है, वो अगर 180 दिन तक ना पे कर पाए तो उसको किस में कंसीडर किया जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कंसीडर किया जाता है। जनरली ये जो एसेट्स है वो कोई भी तरह की इनकम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, इसलिए इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया गोल्ड, तो बैंक के पास मेरा जो गोल्ड पड़ा है क्या वो उससे इनकम जनरेट कर पा रही है? कोई भी बैंक उससे लोन क्या कुछ कर पाएगी? वो गोल्ड पड़ा का पड़ा है। हाँ, फ्यूचर में जाके बेचेगी, उसको पैसा मिलेगा, वो भी जो मिलेगा वो ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जितना मिला तो ठीक है, बट कहने का मतलब अभी उस गोल्ड से बैंक कोई तरह की इनकम जनरेट नहीं कर पा रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़े तो रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कंट्री के अंदर क्यों ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ी है, क्या रीजन है? तो इसके अलग अलग रीजन है। सबसे पहला, इम्प्रॉपर सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ बोरोवर एंड देयर एक्टिविटीज। जब भी मान लो कोई भी बैंक लोन देती है तो पहले ये तो पूछे कि भाई तू लोन ले किसके लिए रहा है, पहले जांच करो, पड़ताल करो, इन्वेस्टिगेट करो। भाई ऐसे ही किसी को बैंक लोन नहीं देती, वो तो मेरे को भी पता है, बट जब भी देती है ना वो देखती है वो पैसा ले क्यों रहा है। क्या पता उसने पैसा ले लिया, बाद में नहीं पे कर पाया तो बैंक का एनपीए फालतू में क्रिएट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई ये रीजन क्या है एनपीए बढ़ने की, जब बैंक देखती नहीं है कि वो पैसा क्यों ले जा रहा है, बैंक को एसेट मिल गया, बात खत्म, सिक्योरिटी मिल गई, बात खत्म, तो ऐसी जगहों पे एनपीए क्रिएट होता है। दूसरा, डिफिकल्ट टू परफॉर्म फाइनेंशियल लायबिलिटी बिकॉज ऑफ अंडर एंड अनटाइमली फाइनेंस। बहुत सी बार क्या होता है पता है, बिजनेस बैंक को लोन के लिए जाता है, बिजनेस या कोई भी इंसान जाता है बैंक के पास लोन लेने के लिए, बट इतनी बड़ी लंबी प्रोसीजर होती है, ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसकी वजह से उसको टाइम पे पैसा नहीं मिल पाता। अब मान लो लेट पैसा मिला, वो पैसे का करेगा क्या? ठीक है, इसको बोलते हैं अनटाइमली फाइनेंस। बहुत लेट पैसा मिल रहा है, तो उस लेट पैसा मिल रहा है तो फिर क्या होगा, वो बिजनेस में उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, इधर उधर पैसा खर्च कर देगा और बिजनेस बर्बाद, लोन भी गई, ठीक है, लोन भी नहीं पे कर पाएगा, बिजनेस भी खत्म। तो ऐसे टाइम पे एनपीए क्रिएट होता है। फिर है डिले इन कमेंसिंग एंड कंप्लीटिंग द प्रपोज प्रोजेक्ट। बहुत सी बार कोई बिजनेस है जो प्रोजेक्ट लेकर के बैठा है बड़ा अच्छा खासा, बट वो डिले होता जा रहा है। जैसे मान लो मैंने बैंक से लोन ली, मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है, बट वो बिल्डिंग बनाने में बहुत डिले हो रहा है, तो उस टाइम पे भी बैंक को पैसा नहीं मिलता, बैंक को इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, भले बाद में जाके वो एक साथ सब कुछ पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी वो एसेट क्या होगी? एनपीए होगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाएगा। लीगल प्रोसेस बहुत लंबी होती है और जो रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज है, मतलब सिक्योरिटीज को रिलीज करना, वो भी बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। तो बहुत से बिजनेसमैन क्या करते हैं पता है, जान दो, देना ही नहीं, इतनी लंबी प्रोसेस को कौन फॉलो करे, तो इस वजह से भी एनपीए क्रिएट होता है। फिर बात करें फेलियर टू एनालिसिस बिजनेस एनवायरमेंट, यानी कि जो बिजनेस को हम लोन दे रहे हैं या जो बिजनेस है वो ढंग से पैसों को यूज ना कर पाए और वो ये ना जान पाए कि आजू बाजू एनवायरमेंट में चल क्या रहा है, और उस बेसिस पे भी, और बैंक मान लो उसको लोन दे दे तो उस बेसिस पे एनपीए क्रिएट हो सकता है। फिर बात करें पुअर डेट मैनेजमेंट बाय बोरोवर, मतलब कि जो बोरोवर ने पैसा लिया है उसको पैसा संभालना आता ही नहीं है, डेट मैनेजमेंट एकदम बेकार है, तो उसका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा और वो लोन नहीं भर पाएगा। फिर बात करें वॉलेंट्री डिफॉल्ट है या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, मैनेजमेंट डिस्प्यूट, मिसमैनेजमेंट, फ्रॉड, ऐसे सब चांसेस में बैंक का एनपीए बढ़ जाता है। और बिजनेस का फेलियर भी एक नेगेटिव इफेक्ट करता है ट्रेड साइकिल को, मतलब कि ट्रेड साइकिल पता है ना, मार्केट कभी बूम पे होता है, मतलब तेजी होती है, बूम मतलब तेजी, या तो मार्केट में होता है डिप्रेशन यानी होता है मंदी होना मार्केट में। तो जब मार्केट में मंदी होती है तो उस टाइम पे सारे बिजनेसेस डाउन चलते हैं, तो इस टाइम पे वो बिजनेस फेलियर भी हो जाए और वो बैंक को अपना पैसा वापस ना लौटा पाए। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से कोई भी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्रिएट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।